Muslim Virodi? That is a critical question, and we'll introduce a panel of guests that is also joining us, and we'll actually find out who really is fear-mongering. We have Manish Shukla, who represents the BJP here. We also have Tushar Gupta, who's a political analyst, joining us. Dr. Nikul Patel is representing the Congress, and IP Singh Saab is the national spokesperson of the Samajwadi Party with us. So as I say, good evening to all of you. We'll take the first response with Manish Shukla ji. Manish Shukla ji, अब मुझे ये बताइए कि क्यों आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं? क्यों बार बार आपके ऊपर ये टैग लगता है? आप लोग तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई या चिन्हित कर कर आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ऑपोजिशन ये हमला कर रहा है आपके ऊपर। देखिए, पवित्र श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकलने वाली है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कांवड़ यात्रा सद्भाव पूर्वक, सफलता पूर्वक और सुरक्षित संपन्न हो, इसके लिए कई कदम उठाए हैं। उस कदम में से एक कदम ये भी है कि मार्ग में जो दुकानें आएंगी, जो ढाबे आएंगे, जो रेहड़ी पटरी वाले आएंगे, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रकट करें। इसमें कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन कहीं नहीं लिखा है, सभी को लगाना है। और हमको लगता है कि नाम लगाने में इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कुछ नामों का एग्जाम्पल दे के कहा इनकी पहचान कैसे होगी, तो पहचान कौन खोज रहा है? पहचान तो अखिलेश यादव खोज रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक अराजकतापूर्ण बात बने, जबकि हमारी मंशा साफ है। अगर सत्यापन किसी भी चीज का होता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अखिलेश यादव और ये लोग तो ये चाहते हैं, कल ये भी कहते हैं कि जीएसटी पे हम नहीं कराएंगे जी, हम मकान का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराएंगे जी। नहीं, मनीष जी देखिए, मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले मैं आईपी सिंह साहब के पास जाऊं और निकुल से देखें कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तुषार विल आल्सो कम इन। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये सिर्फ खाने की बात है और ये इंश्योर करना है कि सात्विक भोजन ही उस रास्ते में मिले, तो आप सारे दुकानों को ये बोल सकते थे कि आप यहाँ पर ये लिखिए, ये डिस्क्लेमर करिए कि हम इस तरह का ही फूड यहाँ पर सर्व करेंगे। तो ऑपोजिशन कहता है कि आपके इंटेंशंस ठीक नहीं है, और वो ये भी याद दिलाता है कि कल ही 24 घंटा पहले शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था कि सबका साथ सबका विकास बंद करो। नहीं, प्रोप्राइटरशिप अगर दुकान पर या कहीं भी प्रतिष्ठान पर लिखी जाती है तो हमको लगता है उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव सांप्रदायिकता के चैंपियन हैं, तो वो उसमें वो एंगल खोज रहे हैं और दरअसल हिंदुओं, बहुसंख्यकों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है। आईपी सिंह साहब, आप उस साजिश का हिस्सा है। सिख, जैन। ठीक है मनीष जी, आपने बड़ा आरोप लगा दिया है। लेट्स गेट इन आईपी सिंह साहब। देखिए, सांप्रदायिकता के अगर कोई देश में चैंपियन है तो नरेंद्र मोदी है और योगी आदित्यनाथ है। ये बात अभी मनीष शुक्ला ने कहा है, ये पूरा देश जानता है। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसी रास्ते पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, वो गारंटी है कि देश में रेलवे के हादसे हों, उनकी गारंटी है कि एयरपोर्ट पर हादसे हों, उनकी गारंटी है कि कश्मीर में आतंकवादियों के हमले। नहीं सिंह साहब, देखिए समय क्योंकि लिमिटेड होता है और एक बहुत पॉइंटेड इशू पर हम बात कर रहे हैं। सिंह साहब, मैं हार्डली 30 सेकंड बोला, आपने इंटरप्ट कर दिया। प्लीज मनीष। नहीं सिंह साहब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और आप लोग क्योंकि लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, तो मुझे बताइए कि क्या पर्टिकुलर आप लोगों की इसमें ऑब्जेक्शन है? अगर सब लोगों के लिए समान रूल है तो उसमें दिक्कत कैसे है? ये हिंदू मुस्लिम तो भाजपा कहती है, आप लोग कर रहे हैं। भाई मुझे 2 मिनट तो दे दीजिए, कम से कम 30 सेकंड में इंटरप्ट कर दिया आपने। लेकिन मुद्दे पे रहिएगा। बीजेपी लोकसभा का चुनाव हारी है, उपचुनाव में 13 में से 11 सीटें हार गई। मनीष जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट। चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव है। बीजेपी हिंदू और मुसलमान करके देश में माहौल बनाना चाहती है, वो माहौल खराब करना चाहती है, और किसी भी सूरत में हिंदू और मुसलमान, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आप शुभेंदु अधिकारी को चुना, उसी तरह हेमंत बिस्व शर्मा ने आज ने कहा कि असम में किस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। प्रधानमंत्री का रवैया वही है। या आप गृह मंत्री श्री अमित शाह को सुन लीजिए, कल उनके बयान देखिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम ये तो लागू करेंगे ही करेंगे। सवाल ये कि बीजेपी का एजेंडा साफ है, वो देश का विभाजन चाहती है, और हारी हुई बीजेपी
फिर से उसी एजेंडे पर वापस आ गई है। ये तो बट कैसे देश का विभाजन हो जाएगा? सिंह साहब, देखिए राजनीति करिए सर, राजनीतिक आरोप लगाइए, लेकिन देश का विभाजन कैसे हो जाएगा? मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के आरोप टेलीविजन पर आकर लगाना ठीक है, शायद फैशनेबल होगा,